तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग काफी कह सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। अगर कोई स्टूडेंट आरजीपीवी बीटेक के अंदर एडमिशन लेता है तो फर्स्ट ईयर में उन स्टूडेंट के सामने कौन कौन सी चीजें आती हैं और कौन कौन से बेसिक सवाल होते हैं जिनका जानना उनके लिए बेहद जरूरी होता है। और जब हम भी फर्स्ट ईयर में होते थे तो हमारे मन में भी ये सारे डाउट्स थे, तो ये सारे डाउट्स का क्लियर करना बेहद जरूरी था। तो मैंने सोचा कि उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए क्योंकि आपका जो डाउट है वो सारा डाउट कंप्लीट हो सके। ओके, तो मात्र 4 से 5 जो कह सकते हैं क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जो कि आपके कह सकते हैं कि जो उसकी प्रोबेबल जो कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा है जो आपके मन में ये सवाल जरूर होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, बीटेक में एडमिशन लिया है, यानी इंजीनियरिंग में आपने एडमिशन लिया है, आरजीबीवी आपका यूनिवर्सिटी है, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है क्योंकि आरजीबीवी बीटेक और फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग जितने भी कंटेंट है हमारे चैनल पे ऑलरेडी पब्लिश हो रहे हैं। लगातार वीडियो सीरीज अपलोड किए जा रहे हैं। आप लोग एक बार चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट को, सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ओके, सारी चीजों का जो लिंक है, जो अलग अलग सब्जेक्ट का जो लिंक है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ताकि जो भी नोट्स वगैरह अगर आपको एक्सेस करना है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सकें। और साथ ही साथ इन डाउट्स का जो कह सकते हैं कि जो डाउट्स है आपके फ्रेंड्स का भी डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने क्या आता है? तो सबसे पहला सवाल है सिलेबस। सिलेबस के रिगार्डिंग हम लोग अभी बात करेंगे। सेकंड आपका है इनरोलमेंट के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, यानी इनरोलमेंट कब होगा। साथ ही साथ हम अगला क्वेश्चन हमने लिया है कि एग्जाम कब होता है, यानी एग्जामिनेशन फर्स्ट सेमेस्टर का कब होगा। साथ ही साथ एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में कितना पैसा लगता है उसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि फ्री स्टडी मटेरियल आप कहां से एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस कैसे निकालें। सिलेबस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जाना है गूगल पे, आप लिखेंगे कि आरजीबी सिलेबस। सिलेबस पे आप क्लिक करेंगे तो आरजीबीवी रिडायरेक्ट कर देगा, आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है आरजीबीवी है उस पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। वहां पे आप क्या करेंगे, अपने कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, अपने सिलेबस को सेलेक्ट करेंगे, साथ ही साथ अपने कह सकते हैं कि जो ब्रांच है आपका बीटेक बीसीए जो या फिर बी फार्मेसी उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपके जो फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग जो सेकंड ईयर के रिगार्डिंग जितने भी सिलेबस होते हैं वो सारे सिलेबस आ जाएंगे। ऑलरेडी मैंने सिलेबस पे वीडियो डिस्कस किया हुआ है, तो मैं जो लिंक है फर्स्ट ईयर के सिलेबस के रिगार्डिंग उस लिंक का जो एड्रेस है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं ताकि सिलेबस का जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद जितने भी डाउट्स हैं आपके, चाहे आपका ब्रांच सिविल हो या फिर मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो या फिर आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी उस वीडियो को देखने के बाद। ओके, और अगेन मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, हमारे जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल वहां पे प्रोवाइड की जा रही है, अगर आप उनको ही कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी 100% एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगी। सेकंड आपका सवाल आता है कि इनरोलमेंट कब होगा। कई बार आपने सीनियर से सुना होगा कि इनरोलमेंट होता है। जी हाँ, इनरोलमेंट आपका होता है। एग्जामिनेशन होने से पहले सबसे पहले आपका एनरोलमेंट ही होता है, क्योंकि एनरोलमेंट प्रोसीजर होता है जिससे कि आप आरजीबीवी के ऑफिशियल कह सकते हैं कि ऑफिशियल स्टूडेंट बन पाते हैं। वैसे तो आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन आरजीबीवी के ऑफिशियली जो अलॉटमेंट होता है वो तभी होता है जब आपका एनरोलमेंट होता है। तो एनरोलमेंट में आपको एनरोलमेंट के लिए कॉलेज ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देगा, एक डेट निकलता है जिसमें आपको कॉलेज से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, कॉलेज बता देगा आपको, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जिसमें आपको एनरोलमेंट करना होता है, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेट लगभग हम बात करें कि लगभग 750 के 800 के आसपास जो कह सकते हैं कि फीस लगता है। एनरोलमेंट का जो चार्ज है वहां पे आपको जो भी फोटोज वगैरह होते हैं उन वो देने होते हैं, जो आधार कार्ड का डिटेल होता है वो देना होता है, साथ ही साथ और भी चीजें होती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आपको जो फोटो है वो फोटो आपको एक प्रोफेशनल फोटो देना है। प्रोफेशनल देने का मेन पर्पस ये है कि प्रोफेशनल फोटो यानी जो फोटो आप देंगे वही फोटो आपके फाइनल रिजल्ट पर भी आएगा, यानी जो सेमेस्टर वाइज रिजल्ट पब्लिश किए जाते हैं उन रिजल्ट्स पर भी वही फोटो आएगा। तो फोटो को थोड़ा सा अच्छी तरीके से आपको देने की जरूरत है, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगना चाहिए कि हाँ आपने ये फोटो दिया हुआ है। क्लियर? अब थर्ड आपका आता है कि एग्जामिनेशन कब होंगे। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर का जो ड्यूरेशन होता है वैसे तो 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है, लेकिन आपके एडमिशन के प्रोसेस तक ये आपका जो हम अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि जो आपके एग्जामिनेशन होंगे, आप मान के चलिए कि 90% चांसेस है कि आपके एग्जामिनेशन जनवरी में स्टार्ट होंगे। क्लियर? जनवरी में स्टार्ट होंगे तो स्टार्ट तो जनवरी में किसी भी हाल में हो जाएंगे, लेकिन खत्म हो सकता है कि फरवरी में हो।
लेकिन एग्जामिनेशन आपके जो स्टार्टिंग है वो जनवरी में ही स्टार्ट होंगे। तो आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लेके चलना है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने जो कॉलेज में फ्रेंड्स वगैरह बनाने हैं वो सारी चीजें तो होती रहेंगी, फ्रेशर्स पार्टी वगैरह भी होता रहेगा, लेकिन एग्जामिनेशन की तैयारी भी बेहद जरूरी है अगर आप बेहतर करना चाहते हैं अपने करियर में, या फिर अगर आप कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, उसके रिगार्डिंग मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हो रहे हैं और एग्जामिनेशन से पहले पहले सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर अप करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जनवरी से पहले पहले सारे सिलेबस की जो है वो कवर अप कर दिए जाए, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। अब एग्जामिनेशन फॉर्म में कितना पैसा लगता है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म की हम बात करें तो एग्जामिनेशन फॉर्म ऑड चलता है, इवन चलता है। ऑड यानी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर एंड सेवेंथ सेमेस्टर, और इवन मतलब सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर एंड एट सेमेस्टर। तो अगर हम ऑड सेमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका लगभग 1800 रुपए लगते हैं, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में आपको 1300 रुपए देना होते हैं, फिर अगेन क्या होता है, अगेन आपको अगले यानी थर्ड सेमेस्टर में 1800, सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में आपको 1300 देना होता है। इस तरीके से अल्टरनेट करके ये एग्जामिनेशन फॉर्म का प्राइस रखा जाता है। और एक बात, ईयरली जो है, ईयरली एक एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है आरजीबीवी के, जो आपके स्टूडेंट आईडी मिलेंगे, आपको जो एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो 1 ईयर का रहता है। जैसे ही वो एक्सपायर होगा आपको 180 रुपीज पे करके यानी 180 रुपए पे करके आपको एक रिचार्ज टाइप का करना पड़ता है। तो उसके बाद आपका जो प्रोफाइल है, स्टूडेंट प्रोफाइल खुल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, ये मैंने ऐड करना थोड़ा सा मिस कर दिया उसको, लेकिन आप वहां से इसको देख सकते हैं। क्लियर? तो एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रोसीजर भी मैंने बता दिया। एग्जामिनेशन फॉर्म में कुछ भरना नहीं रहता, ऑलरेडी सारी चीजें आपके स्टूडेंट प्रोफाइल में रहती हैं, बस आपको पेमेंट करना रहता है। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो जाता है। और लास्ट आपका फ्री स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा? फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे कंप्लीट जो वीडियो सीरीज है वो अपलोडेड हो रही है और अभी तक बहुत सारे सिलेबस को हमने कवर अप कर लिया है, बहुत आगे तक हम लोग बढ़ चुके हैं। आपको करना क्या है, बहुत ही कम ड्यूरेशन वाला मैंने वीडियो बना रखा है, कोई भी ड्यूरेशन 5 मिनट 10 मिनट के अंदर मैंने हर एक टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश की है और प्रॉपर बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल मैंने आपको उस नोट्स के माध्यम से, जिस नोट्स से मैंने पढ़ाया है उससे मैंने प्रोवाइड किया है। तो आप कोई स्टूडेंट चाहे तो उन वीडियोस को देख के बेहतर स्कोर कर सकता है, ये बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर वो बेहतरीन तरीके से देख ले उन वीडियोस को और कंप्लीट कर ले उन चीजों को तो। ओके, और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स वगैरह एक्सेस करना है जिससे आपको किसी भी चीजों को लिखने की जरूरत ना पड़े, तो आप डायरेक्टली मुझसे टेलीग्राम के माध्यम से कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। तो सारे जो सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और कुछ सिलेबस अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, बहुत जल्द स्टार्ट होंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि एग्जामिनेशन से पहले पहले आपके पूरे सिलेबस कवर अप कर दिया जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे जो डाउट्स है वो आपके क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होंगी इन सारे क्वेश्चन के अंदर। और इसके बावजूद भी अगर कोई सवाल आपके मन में रहता है तो कमेंट के जरिए जरूर बताइए, आपका जो कमेंट है उस पर बिल्कुल आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग से, तब तक के लिए थैंक यू।